मेरा सवाल यहाँ पर अमित जी आपसे ये है कि ऐसा करने के पीछे क्या हो सकता है, क्या तथ्य है? अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, इन चीज़ों ने दोस्तों भारत का बेड़ा गर्क काफ़ी पहले से करना शुरू कर दिया था। और आज भी अगर हम हमारे समाज में देखें तो इन चीज़ों का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। बात करते हैं स्नेक्स की, रेप्टाइल्स की, जानवरों की, तो इनसे रिलेटेड अंधविश्वास हमारे भारतीय समाज में इतने ज़्यादा हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो ऐसे ही एक मिथक से रिलेटेड है जो उत्तर प्रदेश, बिहार के राज्यों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आपने भी देखा सुना होगा। इससे पहले दोस्तों एक बैम्बू पिट वाइपर हमने रेस्क्यू किया हुआ था, तो उसे हम सबसे पहले रिलीज़ करते हैं और उसके बाद आज के मुद्दे पर आएंगे। ज़्यादा कुछ बताने का इसके बारे में है नहीं, अमित जो बेसिक इन्फो है इसके बारे में आपको देंगे। तो ये जैसा कि आप जानते हैं बैम्बू पिट वाइपर या इंडियन ट्री वाइपर या ग्रीन ट्री वाइपर भी इसको कहा जाता है। ये एक आर्बोरियल सांप होता है, हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक, ये दो प्रकार के वेनम का कॉम्बिनेशन इसके जहर में जो है देखा जाता है। पहले भी कई बार हमने आपको इसके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी दी है। इसका बाइट फेटल तो नहीं होता कई लोगों के लिए, लेकिन डेंजरस हो सकता है। एम्पुटेशन रेट बहुत हाई है इसके बाइट पे। और आप देखिए जो ब्लैक स्पॉट्स हैं इसके शरीर पे, ये जो है इसकी ख़ास पहचान है। ये जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं इस पे, तो ये इसकी ख़ास पहचान है। ट्राइमेरोसरस में जो है ये ब्लैक स्पॉट इसको बाकी ट्राइमेरोसरस स्पीशीज से थोड़ा अलग बनाते हैं। उसका हेड शेप, हेड डिज़ाइन, आँखों का कलर भी इसका बाकी ट्राइमेरोसरस स्पीशीज से थोड़ा अलग होता है। और आप देखिए बेहतरीन इलाका है इसके लिए, यहाँ पे इसको रिहा कर दिया गया है। पेड़ों पे बैठ के ये छिपकली, चिड़िया, इन सब का इंतज़ार करता है। एम्बुश स्नेक है ये, एम्बुश करके ये अपने शिकारों को पकड़ता है और यहाँ उसके लिए काफ़ी शिकार मौजूद है इस जंगल में। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि मैंने बताया कि अंधविश्वास से रिलेटेड है। ये घटना एग्जैक्ट शायद उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी इलाके की है, नहीं मालूम हमें। वीडियो देखा यूट्यूब पर तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं रहते हैं, कि जब किसी की स्नेक बाइट से डेथ हो जाती है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि नदी में उसके शव को पत्तों से लपेट कर बहा देते हैं। यहाँ पर इस घटना में अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं इसमें आप ये देख रहे हैं कि डेड बॉडी को नदी में बहाया जा रहा है, साथ ही साथ पिंजरे में या कैद में करके दो कोबरा स्नेक हैं, उनको भी स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो है उन्हें रखा गया है और उन्हें भी नदी में साथ में बहाया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर अमित जी आपसे ये है कि ऐसा करने के पीछे क्या हो सकता है, क्या तथ्य है, क्या पुरानी मान्यताएं कुछ ऐसी रही होंगी जिस कारण लोग इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं? जी अक्षय जी, ये पुरानी परंपराएं ही हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत समय से चलता आ रहा है। जैसे जैसे समय बदलता है हमको इन पे बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता होती है कि अब समाज में इनका क्या रोल रह गया है। हाँ, एक ज़माना था जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था स्नेक बाइट का, एंटीवेनम हमारे यहाँ नहीं हुआ करते थे, तो उस ज़माने में देसी जो इलाज हुआ करता था सांपों का वो लोग करते थे। हालांकि अगर रियल बाइट होती थी तो उसका तो कोई इलाज नहीं था, लेकिन कई केस ऐसे भी होते थे जहाँ फेक बाइट से पेशेंट ट्रॉमा में चला जाता था, बेहोश हो जाता था, हल्की बेहोशी आ जाती थी और लोगों के पास इतने अच्छे तरीके नहीं थे कि वो पता कर पाएँ कि ये जीवित है या मृत है। तो ये क्या करते थे, ये इस इच्छा में कि इसको अगर पानी में बहा दिया जाएगा, साथ में अगर सांपों को भी बहा दिया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति जो सांपों के जहर को उतारने का काम करते हैं, उनको अगर ये लाशें मिलती हैं और उनको अगर ये सांप मिलते हैं तो सांप को पहचान के और उस व्यक्ति का वो इलाज कर सके और शायद वो पुनर्जीवित हो सके, दोबारा जीवित हो सके। ये मान्यता उन लोगों में थी एक ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं उपलब्ध थी। आज के समय में इसका कोई रोल देख पाना ऐसा लगता नहीं है कि आज के टाइम में इसका कोई रोल है। हमको फिर से इन सारी चीज़ों पे विचार करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं
लोगों में जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। भारतीय मिथक कोश में भी दोस्तों इस कहानी का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर ये जो स्थिति होती थी, जहाँ पर ये मालूम ना हो कि मरीज जो है वो मृत है या जीवित है, जिसे आज की मेडिकल साइंस में कोमा का स्टेट कहा जाता है। तो कोमा की स्टेट में अगर कोई व्यक्ति है तो वो आम जन के लिए बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति जीवित है या मृत है। ऐसी परिस्थिति में उसे, जैसा अमित जी ने बताया, कि बहा दिया जाता था, और जो जहर उतारने वाले या तांत्रिक पहले के समय में होते थे, मानते थे उनको, तो उनको, और उनका भी ये कर्तव्य है, जैसा मिथक कोश में लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो इस तरीके की बहती हुई लाश देखें तो उनका ये कर्तव्य बनाया गया था कि उनको लाश को लेना है, अगर वो डेड नहीं है तो, और उसका इलाज करना है। हमारे बुजुर्ग तो अक्सर हमको यहाँ तक बताते हैं कि कैसी भी डेड बॉडी हो, गंगा में अगर या रिवर में अगर उसको बहाया गया हो और कोई जहर उतारने वाले ने देख लिया कि वो लाश बह रही है, तो उसको किसी भी तरीके से उसको किनारे तक लेके आना है। जो उनके तरीके होते थे, तौर तरीके होते थे, वो उन पे अपनाने हैं, और जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये मृत ही है, तभी वो उसको छोड़ सकता है। तब तक के इलाज का पूरा कर्तव्य उस व्यक्ति पे होता था कि उसको करना ही है पूरा वो काम। आज के वर्तमान परिवेश में आप कहाँ देखते हैं कि कैसे इन कुप्रथाओं को, इस ऐसी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है? क्या रोल होना चाहिए सरकारों का, क्या रोल होना चाहिए डिपार्टमेंट का, क्या रोल होना चाहिए लोकल एनवायरमेंटलिस्ट का, लोकल सर्प प्रेमियों का, जो इस तरीके की कुरीतियों को दूर कर सकते हैं? अक्षय, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति कोमा में है और उसके बचने की अगर थोड़ी भी संभावना है, तो वो केवल और केवल हॉस्पिटल में है, केवल और केवल एंटीवेनम के इस्तेमाल से है। अगर सांप काटने के वजह से वो कोमा में गया है, तो केवल हॉस्पिटल में एंटीवेनम के उपयोग से ही उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति को बहा दिया जाता है सांपों के साथ, तो जो थोड़ी बहुत 10 से 20% चांसेस या 30% चांसेस जो भी बचे होते हैं उसके पास जीवन के, वो भी लुप्त हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन सांपों को पकड़ के छोड़ा गया है, ऐसा बिल्कुल संभव है कि उन सांपों की भी मौत हो, और ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति कोमा में हो लेकिन वो सांप रिवर में बहते हुए कहीं उस व्यक्ति से टकराए और दोबारा बाइट कर लें। तो जो संभावना थोड़ी बहुत बची है वो भी वहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो लोकल डिपार्टमेंट या सर्प प्रेमी जो भी उस इलाके के हैं, उनका ये पूरा कर्तव्य बनता है कि ये और ऐसी कई प्रथाएं जिनसे जीवों को और व्यक्तियों को दोनों को हानि होती है, नुकसान होता है, उनको दूर करने का प्रयास करें। सीधा कुठाराघात ना करते हुए उनको ये बताएं कि हाँ ठीक है, ये पुराने समय में तार्किक था, ये उस समय में आप इसका तात्पर्य निकाल सकते थे, इसका मतलब निकाल सकते थे, लेकिन आज के समय में जब हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर सकते हैं, तो आज के समय में इसका कोई तर्क जो है वो नहीं बनता है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। बहुत सही बात कही आपने अमित जी, और इसी नोट पर आज के इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे दोस्तों। और अंधविश्वास की इस चेन को तोड़ने में आप हमारा सहयोग करेंगे, आप अपने लोकल डिपार्टमेंट का, वहाँ की सरकार का, जो वहाँ के सर्प मित्र हैं उनके प्रयासों का भी आप समर्थन करेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं।